जहां दिल्ली में इस वक्त जमकर बारिशें हो रही हैं और महकमे मौसमियात की पेशनगोई के ऐन मुताबिक मामला बढ़ रहा है। वहीं पर जम्मू कश्मीर की सूरत हाल क्या है, जहां पर कल बादल तो फटे, बारिशें भी हुई और हालात इंतहाई कशीदा भी जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर देखने को मिले। वहीं पर सूरत हाल इस वक्त यह है कि रिहायशी मकानात, राब्ता सड़कें, पुलों और फसलों को भारी नुकसान हुआ है। टनल के आर पार मूसलाधार बारिशें, गांदरबल डोडा में बादल फटने के बाद नदी नालों में तुगयानी की सूरत हाल पैदा हुई है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जो IMD है उन्होंने आज के हवाले से यह कह दिया है कि ऑरेंज अलर्ट राजस्थान और जम्मू कश्मीर के लिए, येलो वाला अलर्ट नॉर्थ इंडिया के लिए। और आज के दिन बारिशें यानी तूफानी हवाएं भी चलेंगी, बारिशें भी होंगी बालाई इलाकों के अंदर जम्मू कश्मीर की, यह बात भी सामने रखी जा रही है। मतला अबर आलूद रहेगा पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। सूरत हाल इस तरीके की बताई जा रही है। 150 से ज्यादा मवेशियों को कल नुकसान हुआ है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर 150 से ज्यादा मवेशियों को नुकसान हुआ है। तफसील आप देख सकते हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जब बादल फटे, नदी नालों में तुगयानी आई या ड्रेनेज का फेलियर हुआ तो सूरत हाल इस तरीके की बनी थी, जहां पर नुकसान भी काफी ज्यादा हुआ। लेकिन कल पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से 11 लोगों को भी बचाया गया कठुआ के अंदर। जहां पर हम आमतौर पर देख रहे थे कि सांबा की बसंतर नदी और कठुआ के दरियाओं के आसपास रहने वाले लोग जो कि काश्तकारी में मसरूफ थे, 1 दर्जन के करीब लोगों को पुलिस की मदद से और मकामी लोगों के ताउन से यहां पर बचाया गया। लेकिन तस्वीरें जम्मू शहर के बीचों बीच से लेकर आप सांबा और कठुआ तक देख रहे हैं, जहां पर तबाही के मनाजिर देखने को मिले। अलग अलग मकामात पर जब बारिशें हुई, ड्रेनेज के अफसर निजाम ने भी एक बार फिर सवालिया निशान लगा दिया GMC पर, क्योंकि तकरीबन 7 से 8 घंटे मुसलसल जब बारिश हुई तो कई मकानात जो कि तालाब की शक्ल ले चुके थे। और ये तस्वीरें उन रिहायशी मकानात की जो शहर से ज्यादा दूर नहीं है, शहर से सटे हुए हैं। और इस बीच बर्तनों का सहारा लेकर घरों के अंदर कमरों में दाखिल हुआ पानी बाहर निकाला जा रहा था। इसके अलावा काश्तकारों को भी जहां पर गर्मी से जरूर राहत मिली, लेकिन बदलते मौसम ने उनके लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी। और इसके अलावा ये तस्वीरें सांबा की, जहां पर जो कि डैम साल 2001 और 2 में बड़े पैमाने पर जिसकी तैयारी हुई थी, लेकिन कल जब ये डैम फटा या पानी की अचानक सतह में इजाफा देखा गया, उसके बाद सांबा के तकरीबन 4 से 5 ऐसे इलाके हैं जो बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। काश्तकारों को नुकसान हुआ है, मकानात तक पानी पहुंचा है, घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ है। और जो इब्तदाई रिपोर्ट्स भी आई उनने ये भी बताया कि तकरीबन 15 सालों का ये मामला है जब सरकार को बार बार कहा जाता रहा कि इस तरह की एक वॉल बनाई जाए जो कम से कम प्रोटेक्ट करे आसपास के लोगों को। एक कसीर आबादी मुतासिर हुई है, चारों अतराफ कोहराम मचा और पुलिस और सिविल इंतजामिया के साथ साथ SDRF की टीमें जो कि चेक डैम है सांबा के अंदर बना हुआ, उस पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जैसे जैसे बारिश बढ़ती है पानी की सतह में अचानक इजाफा होता है। दोनों अतराफ नदी के उस पार और इस पार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और ये तस्वीरें कास्तीगढ़ किश्तवाड़ की, जहां पर अहम राब्ता सड़क कट कर रह गई। तकरीबन 4 से 5 गांव की कसीर आबादी जिसका जिला हेडक्वार्टर से राब्ता कटा और उसके बाद कई मकामात पर अलग अलग जगहों पर गाड़ियां भी फंसी रही। कई घंटों तक कड़ी मुशक्कत के बाद इनको निकाला गया। मुसाफिर दरमांदा थे, लेकिन अच्छी खबर ये कि जानी नुकसान यहां पर कोई नहीं हुआ। इसी तरह के कश्मीर के अंदर भी सूरत हाल रही। कम वादी के जम्मू के मुकाबले वादी के अंदर कम बारिश हुई। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियों की लंबी कतार जो आज सुबह सुबह तक है, हजारों गाड़ियां हैं, चूंकि अभी बीच बीच में जो है ट्रैफिक को छोड़ा जा रहा था। और सुबह सुबह खबर यह है अपडेट कि कौमी शाहराह पर एक बार फिर गाड़ियों को चलने की इजाजत दे दी गई है। बनिहाल और इसके आसपास जहां पर बारिश और खराब मौसम के चलते शाहराह पर ट्रैफिक को रोका गया था। इसी तरीके से लार गांदरबल से लेकर शुमाली कश्मीर के कुपवारा तक हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश हुई। और इस बीच गांदरबल के अंदर कल से हम आपको बता ही रहे हैं कि बादल फटे और यहां पर भी रिहायशी मकानात को सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो जम्मू प्रोविंस को आप देख सकते हैं। और जम्मू के टाउन के अंदर, जम्मू शहर के अंदर जो बहु फोर्ट का इलाका है, वहां पर कुछ रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा। 9 से ज्यादा लोगों को वहां से बाहर, 9 फैमिलियों को वहां से बाहर निकाला गया। फिर CRPF का बंद तालाब का एक दीवार जो है वो गिर गई, मौजाती तौर पर लोग वहां पर भी बचे हैं। गवर्नमेंट स्कूल जो है उसको नुकसान पहुंचा। एक पुलिस पोस्ट की एक साइड गिर गई है। इसके साथ साथ कई इलाकों के अंदर सूरत हाल जो है वो इसी तरीके से पुरतनाव बनी है, जहां पर आज के दिन भी मामूलाती जिंदगी बहाल होने की ज्यादा उम्मीद नहीं है कि
क्योंकि मतला आज भी आबूरालूद रहेगा और आज भी बारिशों का सिलसिला जम्मू और श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर देखने को मिलता था। ताहम ये बारिशें जहां एक तरफ से परेशानियां लेकर आई हैं, ये बारिशें एक तरफ से जहां तबाही मचा रही है, वहीं पर जब आप इसको दूसरे जाविये से देखेंगे तो खुश्क माहौल के, खुश्क मौसम के बीच जो खड़ी फसलें हमारी थी वो तबाह हो रही थी। कुछ मकामात पर तो फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हुई। जहां पर हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है वहां पर किसानों ने थोड़ी सी राहत की सांस ली है और उन्हें उम्मीद है कि शायद मामला आगे बढ़ेगा, बूंदाबांदी जारी रहेगी और उनकी फसलें जो है बच पाएंगी। लेकिन उफान पर हैं काफी नदियां और एहतियात बरतने के लिए सूबाई और रियासती सरकार की तरफ से लगातार अलर्ट भी जारी कर दिए गए। मौसमियात की तरफ से भी कहा गया है कि तारीखी एतबार से देखें, हालांकि इस मौसम ने काफी हद तक राहत दी है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि गर्मी की शिद्दत इस कदर थी कि 45 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड डेली जा रहा था और इस गर्मी ने एक तरफ आम लोगों को मामूल का काम काज कुछ ही दिन पहले शुरू हुआ था वो मुतासिर किया, दूसरी तरफ कारोबारी अफराद के साथ साथ काश्तकार भी परेशान हुए। लेकिन 1989 के बाद तकरीबन 31 वर्षों के बाद महकमा मौसमियात के मुताबिक जुलाई के महीने में बारिशें इस कदर शदीद हुई और 7-8 घंटों की बारिश के दौरान कई मकान डूबे और कई जगहों पर काश्तकारों को नुकसान उठाना पड़ा। ये 31 वर्षों के बाद जुलाई के महीने में जो आज के दिन के हवाले से जब बात कर रहे थे तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है। 50 डिग्री तक जो टेम्परेचर डेली जा रहा था उसमें भी गिरावट तो हुई ही, लेकिन इसने बहुत सारी जगहों पर नुकसान भी पहुंचाया है।